जिस समय भगवान शंकर ने देखा कि मेरे प्रभु पृथ्वी पर जा रहे हैं, निराकार बन करके मनुष्य रूप लेकर के जा रहे हैं, तो सोचा कि मैं तो दास हूं और सेवक को स्वामी से छोटा होना चाहिए। तो मेरे स्वामी जो है मानव बनकर जा रहे हैं, तो मैं मानव बनकर के नहीं जाऊंगा, मैं बानर बनकर के जाऊंगा। तो वही भगवान शंकर बानर बन के, हनुमान बन के सेवा करने आ गए। ये दास रस है। भोले बाबा अग्रवाल साहब, जब भोले बाबा हनुमान जी का रूप धारण करने के लिए जाने लगे, तो पार्वती जी ने कहा, कहां चल दिए? बोले मेरे स्वामी जो है मनुष्य बन करके पृथ्वी पर जा रहे हैं, तो मैं भी साथ में जाऊंगा और मैं बानर बन के जाऊंगा उनकी सेवा करने। पार्वती जी ने कहा कि इस दासी को भी ले लीजिए, तो हम भी कुछ सेवा कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, यदि गृहिणी घर में रहेगी तो सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस बार मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा और ब्रह्मचारी के साथ में भगवान की सेवा करूंगा, ठाकुर जी की सेवा करूंगा। भोले बाबा कह रहे हैं। पार्वती जी बोली वो तो ठीक है, पर मुझे किसी न किसी रूप में ले चलिए, आपकी सहायता ही करूंगी, आपके लिए विक्षेप नहीं बनूंगी। भोले बाबा बोले तो क्या करोगी, कैसे चलोगी? बोले आपने कहा कि मैं बानर बनने वाला हूं, तो बानर को पूंछ होती है। बोले हाँ। तो बोले आपकी पूंछ मैं बन जाती हूं। तो हनुमान जी की जो पूंछ है वो कौन है? पार्वती जी। पार्वती जी पुच्छ के रूप में हनुमान जी के साथ में आ गए। ये शास्त्र की बात है, पुराणों की बात है। अच्छा आप विचार कीजिए कि जितने भी बड़े बड़े काम किए वो किसने किए? हनुमान जी ने तो किए, लेकिन हनुमान जी ने नहीं किए, हनुमान जी की पूंछ ने किए। हनुमान जी की पूंछ कौन है? बोले पार्वती जी है, माने भगवती जगदम्बा ने किए। बिना सती के कैसे काम होगा, शक्ति के बिना कैसे काम चलेगा? लंका का दहन किसने किया? आप लोग कहेंगे लंका दहन हनुमान जी ने किया, लेकिन नहीं, लंका दहन किया पूंछ ने। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देह लगाओ। तो पूंछ ने लंका को जलाया और पूंछ के रूप में पार्वती जी है, उन्होंने कहा कि मैं साथ में हूं, ये काम मैं करूंगी, आप तो राम जी की सेवा करिए। एक बार राम और रावण का जिस समय युद्ध चल रहा था, तो राम रावण के युद्ध में अग्रवाल साहब, रावण ने अमर सेना भेज दी। अब अमर सेना है तो मरेगी नहीं, तो राम जी थोड़ा चिंतित हो गए कि मैंने तो प्रण किया है कि निश्चरहीन कराऊं मही, पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, और ये तो अमर सेना है तो मरेगी नहीं। यदि इस सेना को मारते हैं तो ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो जाएगा कि इनको अमर बना के भेजा है और मैंने मार दिया, ब्रह्मा जी की बात झूठी हो जाएगी। और यदि मैं नहीं मारता हूं तो मेरी बात झूठी हो जाएगी, मैंने ऋषि मुनियों को वचन दिया है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। हनुमान जी बोले कि चिंता मत करिए, ये काम हम पर छोड़ दीजिए। बोले आप कैसे करेंगे? बोले आप देखिए। हनुमान जी पधारे, तो हनुमान जी उस अमर सेना से लड़े नहीं, क्योंकि पता है कि मरना नहीं है तो मरना ही नहीं, तो लड़कर क्या करेंगे। उस अमर सेना को क्या किया? हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, और पूंछ बढ़ाई तो इतनी पूंछ बढ़ाई कि सारी अमर सेना को पूंछ में लपेट लिया, और पूंछ में लपेट कर जोर से घुमाकर इतना जोर से ऊपर फेंका कि वो अमर सेना सब आकाश में चली गई, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण की जो सीमा है उसके बाहर चली गई। अब वो नीचे नहीं आ सकती, और भगवान का नियम तो ये था, भगवान का प्रण था कि पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। अब आकाश में डोलते रहो, पृथ्वी पर नहीं आ सकते, सबको फेंक दिया। सेवकों ने जाकर रावण को कहा अनर्थ हो गया। रावण ने कहा कि सेना कहां गई? बोले गई। कहां? अब ये तो नहीं कह सकते थे मर गई, क्योंकि अमर थी, मर कैसे गई? कहां गई? बोले गई। कहां गई? बोले ऊपर। कैसे गई? तो बोले बंदर की पूंछ में लपेट कर बंदर ने फेंक दिया। तो रावण हनुमान जी की पूंछ से बहुत चढ़ गया,
तो ये पूंछ कौन है? जितने भी विशिष्ट विशिष्ट कार्य हुए वो पूंछ से हनुमान जी ने किए। पूंछ के रूप में पार्वती जी हैं। और आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्हीं मां भगवती जगदम्बा जो हनुमान जी की पूंछ के रूप में प्रतिष्ठित है, वो सती देवी, पार्वती देवी, गौरा मैया सब एक ही बात है। वृंदावन में जो कात्यायनी बनकर विराजी हुई है, वही मां भगवती यहाँ कामाख्या बनकर के विराजी हुई है। तो वो भगवती कामाख्या हमें भगवत चरणों में प्रेम प्रदान करें, प्रीति प्रदान करें। तो भगवान शंकर जो है दासरस के ऐसे रसिक हैं कि वो बानर बनकर के आ गए। तो शांतरस, दासरस और भक्ति का तीसरा रस है वात्सल्य रस। भगवान को अपना बेटा मानना। हमारे ठाकुर जी हमारे लाला हैं, छोटे से हैं। तो जब जब अयोध्या में रामलला प्रकट होते हैं, तब तब भोले बाबा क्या करते हैं? तब तब भोले बाबा जो है अयोध्या में आकर रामलला का दर्शन करते हैं। जब जब गोकुल में कन्हैया प्रकट होते हैं, तो गोकुल में भोले बाबा पहुंच जाते हैं और कन्हैया का दर्शन करते हैं।